हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 202 के बारे में। और क्विक रिवीजन में यहाँ पर हम देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा नवनिर्मित छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो ये है मध्य प्रदेश का जिला छतरपुर जिले के खजुराहो में छतरपुर जिले के खजुराहो में छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले में राज्य मीडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट यहाँ पर था कि हाल ही में ISSF विश्व कप शूटिंग प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की स्टार खिलाड़ी चिंकी यादव ने देश को कौन सा पदक दिलाया? तो ये है स्वर्ण पदक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि हाल ही में स्मार्ट मीटर वाला इंदौर संभाग का तीसरा शहर कौन बनेगा? तो ये है खरगोन हाल ही में स्मार्ट मीटर वाला इंदौर संभाग का तीसरा शहर बनेगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पूरे 27 से लेकर 31 मार्च 2021 तक के मध्य प्रदेश करंट अफेयर के बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने का निर्णय लिया है? बात करें अगर हम यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 700। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अगर हम बात करें डिटेल में तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश के 700 थाने में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी और इन स्थानों में महिला अधिकारी पदस्थ होंगी तथा पीड़ित महिलाएं आसानी से अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकें। इसके लिए प्रत्येक थाने का अलग मोबाइल नंबर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे अब की सेकंड नंबर क्वेश्चन की कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कन्या साक्षरता योजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? बात करें अगर हम यहाँ पर तो यहाँ पर प्रदेश में अनुसूचित जाति यहाँ पर बात करें अगर तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर होगा 13 करोड़, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर हम बात करें डिटेल में तो प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की कन्याओं को मैट्रिक की शिक्षा के बाद आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किए जाने के मकसद से कन्या साक्षरता योजना संचालित है और योजना में कक्षा 10वीं पास करने वाली कन्याओं को कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर 3000 रुपए सालाना की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है और अगले वित्त वर्ष में इसके लिए 13 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये आपको याद रखना है, कन्या साक्षरता योजना। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें इसी से रिलेटेड एक योजना है ज्ञानोदय विद्यालय। बात करें अगर तो विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग की प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के लिए सभी संभागीय मुख्यालय पर ज्ञानोदय विद्यालय संचालित हैं और इन विद्यालयों में 6400 सीट हैं और इन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का भी संचालन किया जा रहा है। आगे बात करें तो इन विद्यालयों में CBSE पाठ्यक्रमों को लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अनुसूचित जाति के स्नातक युवकों को राज्य एवं केंद्र शासन की सिविल सेवा परीक्षा में चयन हेतु प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। ये सभी जो योजनाएं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी जो MPPSC वगैरह एग्जाम है उनके लिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 40,000, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 60,000 और अंतिम चयन होने पर 50,000 रुपए की राशि इसके तहत दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही सिविल सेवा कोचिंग भी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए तैयारी के लिए नई दिल्ली के 4 प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग दिलाई जा रही है सिविल सेवा कोचिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर है थर्ड नंबर क्वेश्चन
कि हाल ही में राज्य स्तरीय कायाकल्प अवार्ड वर्ष 2020-21 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है। बात करें अगर हम यहाँ पर, तो इसका जो प्रथम अवार्ड है, यह अवार्ड सेठ गोविंद दास जिला चिकित्सालय जबलपुर को दिया गया है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात करें डिटेल में, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कायाकल्प अवार्ड वर्ष 2020-21 प्रदान किए और स्वास्थ्य सेवाओं में स्वच्छ वातावरण विकसित करने के लिए वर्ष 2015 से कायाकल्प अभियान की शुरुआत की है। बात करें आगे, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि कब से ये शुरुआत की गई थी। तो 2015 से कायाकल्प अभियान की शुरुआत हुई थी और किस लिए, तो स्वच्छ वातावरण विकसित करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में। यहाँ पर आगे अगर हम बात करें तो 50 लाख रुपए का प्रथम अवार्ड सेठ गोविंद दास चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर को दिया गया। इसके तहत कायाकल्प अवार्ड के तहत 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जाता है और 20 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार दिया जाता है जो जेपी अस्पताल भोपाल को, और तीसरा पुरस्कार 10 लाख रुपए का जिला चिकित्सालय विदिशा को दिया गया। और निरंतर उत्कृष्टता पुरस्कार के तहत जिला चिकित्सालय सिवनी और फास्टेस्ट इम्प्रूविंग पुरस्कार जिला चिकित्सालय नीमच को प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर अगर बात करें तो प्रथम पुरस्कार इछावर जिला सीहोर, द्वितीय पुरस्कार संयुक्त रूप से रामनगर जिला सतना तथा पाटन जिला जबलपुर, और निरंतर उत्कृष्टता पुरस्कार रानी दुर्गावती सिविल अस्पताल जबलपुर को प्रदान किए गए हैं। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर भी ये अवार्ड दिए जाते हैं और राज्य स्तर पर भी दिए जाते हैं। तो दोनों आपको इसमें याद रखना है। जो राज्य स्तरीय अवार्ड हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बात करेंगे अब हम यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन की, कि हाल ही में प्रदेश के सभी जिला एवं मेडिकल कॉलेज में किस नाम से हेल्थ डेस्क स्थापित किए जाएंगे। बात करें अगर हम यहाँ पर हेल्थ डेस्क की, तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो सुमन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, सुमन। बात करें यहाँ पर अगर, तो हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जांच और प्रबंधन प्रदान किए जाने की मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है और राज्य स्तर पर 15 सीटर कॉल सेंटर 24/7 या 24/7 कार्यरत रहेगा, यानी 24 घंटे 7 दिन कार्यरत रहेगा। और सभी 51 जिला चिकित्सालय और 13 मेडिकल कॉलेज में सुमन हेल्थ डेस्क स्थापित डेस्क होंगे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये इसमें ये भी आपको याद रखना है, एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर जो राज्य स्तर पर एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे और इसके साथ ही सुमन हेल्थ डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे प्रदेश के सभी 51 जिलों मतलब जिला चिकित्सालय और 13 मेडिकल कॉलेजों में। बात करेंगे हम यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन की, कि हाल ही में कोरोना काल में ऑनलाइन परीक्षा कराने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, पहला। बात करें डिटेल में, तो राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल के दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं और कोरोना के संकट के बावजूद भी ऑनलाइन माध्यमों से विद्यार्थियों को पठन पाठन से जोड़े रखा गया और ओपन बुक प्रणाली से स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाएं आयोजित कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है और बाद में इसका अनुसरण पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य राज्यों ने भी किया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए साहित्य, विज्ञान, उद्योग, वाणिज्य, कृषि आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञों के सुझाव लिए गए हैं और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छा अनुसार जुलाई 2021 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे अब 6 नंबर क्वेश्चन की, कि हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा अंधाई सर्जे अभियान का शुभारंभ किया गया और इसमें शब्द जो है सर्जे का हिंदी अर्थ क्या है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि अंधाई सर्जे, तो सर्जे का यहाँ पर जो अर्थ है वह है रिलेटेड आपका गांव से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सर्जे यानी होता है गांव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा।
अगर हम बात करें डिटेल में तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल हाट में आयोजित हुनर हाट में अंदाई सरजे अभियान का शुभारंभ करते हुए कोदो कुटने से बने कटलेट, डोसा, इडली, खिचड़ी, खीर आदि का स्वाद लिया। और संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने भी व्यंजनों को चखा। अगर आगे हम यहाँ पर बात करें तो आदिवासियों और किसानों को वाजिब लाभ दिलाने के लिए अंदाई सरजे अभियान शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना है कि ये अभियान क्यों शुरू किया गया है। तो आदिवासियों और किसानों को वाजिब लाभ दिलाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। और गोंडी भाषा में इसका मतलब है अंदाई यानी अन्न की देवी और सरजे यानी गांव। ठीक है, तो ये टर्म आपको याद रखने हैं। तो इस अभियान में उत्पाद को उस ब्लॉक की पहचान बनाया जाएगा और प्रसंस्करण इकाई स्थापित कर क्लीनिंग, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करने के बाद आकर्षक पैकेज में अंदाई ब्रांड के नाम से स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पहुंचाया जाएगा। और इसमें 2 साल में अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और अच्छी पैकेजिंग तथा स्थानीय भाषा का ब्रांड नेम होने पर लोग मध्य प्रदेश के साथ संबंधित ब्लॉक और आदिवासियों को भी जानेंगे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे 7th नंबर क्वेश्चन की कि हाल ही में प्रदेश के किस पर्यटन स्थल में योग का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें योग के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, खजुराहो। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है खजुराहो। और यहाँ पर हाल ही में योग का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाएगा। बात करें हम डिटेल में तो खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र बनाया जाएगा और इसके माध्यम से पूरे विश्व से पर्यटक आकर मानसिक आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। और उन्होंने कहा है कि खजुराहो का नाम विश्व पटल पर अंकित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा विश्व स्तरीय सुविधाएं स्थापित की जा रही हैं। बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर हम 8th नंबर क्वेश्चन की कि हाल ही में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना को कितने नवगठित नगरीय निकायों में भी लागू करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा 29। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात करें डिटेल में तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका डे NULM मतलब कि यहाँ पर आपको लिखना है डे NULM का प्रदेश की 378 नगरीय निकायों से विस्तार करते हुए नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो भी आपको याद रख लेना है, दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका और डे NULM। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन की कि हाल ही में 2020-21 में गिद्धों की संख्या के मामले में प्रदेश ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान किया है 2020-21 में गिद्धों की संख्या के मामले में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन जो है करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो है बाघों की संख्या में प्रदेश पहले स्थान पर था और यहाँ पे तेंदुए की जो संख्या थी उसमें भी तेंदुओं की संख्या में भी मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर अब आने लगा है पिछले 2 सालों से। और इसके साथ ही अब 2020-21 में गिद्धों की संख्या में भी मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर आ गया है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा तो पहले से ही दिया गया है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है कि अब गिद्धों की संख्या में भी प्रथम स्थान प्राप्त हो चुका है और तेंदुओं की संख्याओं में भी, और इसके साथ ही बाघों की संख्या में तो प्रथम स्थान पहले से ही मध्य प्रदेश को प्राप्त है। बात करेंगे यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन की कि हाल ही में प्रदेश के समस्त जिलों के 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का स्थापित किया गया। बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा 31 मार्च। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, पहले मैं इसका जो क्वेश्चन है वो बताया था मैंने। तो हाल ही में अभी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश अनुसार महिला अपराधों की प्रभावी रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा
केंद्र सरकार के आर्थिक एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से प्रदेश के समस्त जिलों के 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही हैं और श्री प्रकाश श्रीवास्तव प्रशासनिक न्यायाधिपति उच्च न्यायालय जबलपुर 31 मार्च 2021 को शामकाल 4:30 बजे ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। तो इसका शुभारंभ हाल ही में 31 मार्च को किया गया, ये आपको याद रखना है। और इन थानों को नाम दिया गया है ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क। बात करेंगे कि महिला डेस्क या हेल्प डेस्क क्या करेगी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि विवेचना, शिकायतकर्ता को विवेचना के विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी देना, महिला की समस्या का सहयोग, संस्थाओं के माध्यम से मदद, महिला को मेडिकल आर्थिक पुनर्वास सहायता में मदद, जागरूकता कार्यक्रम करना इत्यादि यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा महिला डेस्क को पुलिस द्वारा की जाने वाली समस्त प्रकार की प्राथमिक कार्यवाही सहित एक आदर्श मानवीकृत प्रक्रिया यानी SOP उपलब्ध कराई जा रही है और इसका उद्देश्य पीड़ित महिला की सहानुभूति पूर्वक सुनवाई करना, उचित वातावरण उपलब्ध कराना, कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देना तथा अन्य स्वयंसेवी समूहों से यथोचित सहायता उपलब्ध कराना है। बात करेंगे हम यहाँ पर 11th नंबर क्वेश्चन की कि हाल ही में भारत सरकार की एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना में मध्य प्रदेश के किस जिले के विश्व प्रसिद्ध बाघ प्रिंट का चयन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करें एक जिला एक उत्पाद योजना में या ODOP योजना के तहत, तो बाघ प्रिंट का चयन ये प्रदेश के धार जिले, ठीक है, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। बात करें डिटेल में तो धार जिले के स्व सहायता समूह द्वारा तैयार बाघ प्रिंट की साड़ियों को स्व सहायता समूह की लड़कियों ने पहना और उन्होंने इसका जो है फोटो वॉग इटालिया के डिजिटल एडिशन पर आ गई है और भारत सरकार की एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना में धार जिले के विश्व प्रसिद्ध बाघ प्रिंट का चयन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसको आपको नोट कर लेना है। आज की हमारी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने मैथ की क्लासेस भी जो मध्य प्रदेश के पटवारी एग्ज़ाम और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है CPCT वगैरह होते हैं और जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में आपका अगर मैथ एक सब्जेक्ट है तो ये जो मैथ की सीरीज़ या क्लासेस कंटिन्यू जो मैं चला रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग पर डे मैथ की क्लासेस को भी लीजिए। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरे आपको जो RS अग्रवाल मैथ है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको बताई जाएगी। थैंक यू।